दिल्ली से किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं ये अमानतुल्लाह खान। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। अमानतुल्लाह को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का जॉइंट ऑपरेशन। बता दें कि अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस का काम रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी को कस्टडी से भगा दिया। पुलिस पूछताछ कर रही थी, वहां पर आकर ये अमानतुल्लाह जो कि विधायक हैं बहस करने लगते हैं पुलिस से, और इनके कार्यकर्ता उस आरोपित को भगा देते हैं कस्टडी से। क्राइम ब्रांच अधिकारियों के साथ मारपीट भी यहां पर करते हैं, और इसके बाद से ही ये विधायक जी जो अकड़ कर चलते हैं ये फरार चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान को ढूंढ रही है और इनके लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। तो देखिए, ये अमानतुल्लाह खान जिनको ढूंढा जा रहा है जगह जगह, अब छापे भी मारे जा रहे हैं। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहित, जरा बताइए कहां है विधायक साहब? वैसे तो काफी अकड़ दिखाते हैं, लेकिन अब कहां छुप गए? देखिए, शुरू से ही अमानतुल्लाह खान की एक आदत रही है, पहले विवादों को जन्म देते हैं, वहां जाके पुलिस के साथ झगड़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस के खिलाफ काम करते हैं, और जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए जाती है तो सामने ना आके फरार हो जाते हैं। और इस बार भी यही मामला सामने आया है कि कल जब पुलिस उनके इलाके में एक शहबाज नाम के शख्स को पकड़ने के लिए पहुंची थी, तो वहां पर 20-25 लोगों के साथ विधायक जी पहुंचते हैं और उस शख्स को वहां से भगाने में मदद करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लगातार उनकी छानबीन के लिए जगह जगह दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच दबिश डाल रही है। आखिरी लोकेशन जो है वो जैतपुर इलाके में मिली थी, जहां पे उन्होंने अपना फोन बंद कर और वहां से अमानतुल्लाह खान फरार हो गए हैं। वेस्टर्न यूपी के कुछ इलाके के बारे में पता लगा है, जहां पे 3 इलाकों में इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, वहां दबिश डाल रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई गई है, यानी उनके खिलाफ कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है या उनके में वो पेश नहीं हुए। तो ऐसे मुकदमों के तहत उनके खिलाफ एक बीएनएस की 111 नंबर एफआईआर जो है वो दर्ज की धारा लगाई गई है, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके अलावा दंगे भड़काने की धारा भी लगाई गई है, क्योंकि 20-25 लोगों ने मिलकर पुलिस का पहले घेराव किया क्राइम ब्रांच की टीम का, उनसे बदसलूकी की और आरोपी को वहां से भगाने में मदद की। तो फिलहाल अभी तक इन्वेस्टिगेशन ना तो ज्वाइन करी है अमानतुल्लाह खान ने, उसके बल्कि वहां से फरार भी हो चुके हैं, इसलिए पुलिस की टीम लगातार दबिश डाल रही है। पुलिस का यानी मोहित ओम कहना है कि शावेज जिसको भगाने में मदद की अमानतुल्लाह ने, वो तो पकड़ा ही जाएगा, अमानतुल्लाह भी पकड़े जाएंगे, इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमानतुल्लाह खान की तलाश क्यों हो रही है, इसकी पूरी कहानी क्या है। तो पूरी कहानी अब आप ऐसे समझिए। वांटेड बदमाश शावेज की गिरफ्तारी होनी थी। दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस पहुंची थी और शावेज को पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया था। पुलिस वालों के सामने अमानतुल्लाह खान ये विधायक पहुंचते हैं और अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ भीड़ के साथ पहुंचते हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को धमकाते हैं। अमानतुल्लाह के समर्थक अब पुलिस से भिड़ जाते हैं। जो पुलिस शावेज को पकड़ के बैठ कर पूछताछ कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और इसी बीच जो शावेज आरोपी था वो वहां से भाग निकला। क्यों? क्योंकि विधायक पुलिस से लड़ रहे थे, कार्यकर्ता पुलिस से मारपीट कर रहे थे, तो शावेज भाग निकला। अब इस पूरे मामले पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी क्या कह रहे हैं, डीसीपी, वो आप सुनिए। ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने आई थी। उस दौरान जो है अमानतुल्लाह अपने समर्थकों के साथ आए और जो हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था शावेज खान, इसको वहाँ से फरार करवा दिया। तो इसके बाद जो है कंप्लेंट पे हमने एफआईआर दर्ज की है अमानतुल्लाह और उनके जो सहयोगी हैं उनके अगेंस्ट में। तो इसमें कई धाराएं हमने लगाई हैं, जो पब्लिक जो फंक्शनरीज है उनके काम में अवरोध पैदा करना, और 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली और जो है अनलॉफुल असेंबली है, इसकी धाराएं हैं। साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो धाराएं हैं, क्योंकि जो है कई मुकदमे ऐसे हैं जो भी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं। तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। अमानतुल्लाह
अमानतुल्लाह खान की बात की जा रही है, तो अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर में जो लिखा हुआ है, एफआईआर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, उस एफआईआर की कॉपी पढ़कर हम आपको बताते हैं। तो आप ऐसे देखिए कि ये तो है अमानतुल्लाह खान। अब एफआईआर में क्या लिखा है, पुलिस को क्या कहा अमानतुल्लाह ने कि ऐसी पुलिस को हम कुछ नहीं मानते, ऐसी पुलिस को कुछ नहीं मानते, ये इलाका हमारा है। अब देखिए इलाका है इनका, अब सोचिए इलाका ना जाने, अब यहां से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। सीधे सीधे धमकी पुलिस वालों को अमानतुल्लाह खान दे रहे हैं। आगे बोलते हैं कि हमारी आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों का पता नहीं चलेगा कि तुम लोग कहां गए। पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है। ये आगे बोलते हैं, ये जो एफआईआर में लिखा है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे धमकी ये विधायक आम आदमी पार्टी दे रहे हैं। यही नहीं रुकते हैं, आगे लिखते हैं कि तुम्हारा यही काम करवा दूंगा, तुम्हारा यही काम करवा दूंगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। मतलब ये ऐसी धमकी दे रहे हैं कि जो पुलिस वाले वहां पर थे कि यहीं पर उनका काम करवा देंगे और कोई गवाह नहीं मिलेगा, कोई गवाही नहीं देगा। ये पूरी एफआईआर कॉपी हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। अब ये आप देखिए, ये पूरी एफआईआर कॉपी है, हम यूं ही ऐसे ही नहीं बोल रहे। अब आप पूरी एफआईआर कॉपी यहां पर आप देखिए। अमानतुल्लाह व उसके साथियों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई की और अमानतुल्लाह और उसके साथियों ने हमें धमकी दी कि यह इलाका हमारा है और तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों को यहां निकलना भारी पड़ जाएगा। तो ये अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं और पुलिस को धमकी दे रहे हैं। अब भारतीय न्याय संहिता कौन सी धारा है ये आप देखिए, 191(2) यानी साधारण दंगे का अपराध। अमानतुल्लाह खान पर यह धाराएं लगाई गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, भारतीय न्याय संहिता की 191(2), साथ ही भारतीय न्याय संहिता की 190 धारा गैर कानूनी सभा का हिस्सा होना, जो भीड़ इन्होंने एकजुट की थी ना। भारतीय न्याय संहिता की 221 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना। अमानतुल्लाह खान की बात की जा रही है, तो अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर में जो लिखा हुआ है, एफआईआर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, उस एफआईआर की कॉपी पढ़कर हम आपको बताते हैं। तो आप ऐसे देखिए कि ये तो है अमानतुल्लाह खान। अब एफआईआर में क्या लिखा है, पुलिस को क्या कहा अमानतुल्लाह ने कि ऐसी पुलिस को हम कुछ नहीं मानते, ऐसी पुलिस को कुछ नहीं मानते, ये इलाका हमारा है। अब देखिए इलाका है इनका, सोचिए इलाका ना जाने, अब यहां से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। सीधे सीधे धमकी पुलिस वालों को अमानतुल्लाह खान दे रहे हैं। आगे बोलते हैं कि हमारी आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों का पता नहीं चलेगा कि तुम लोग कहां गए। पुलिस वालों को धमकी दी जा रही है। ये आगे बोलते हैं, ये जो एफआईआर में लिखा है कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे धमकी ये विधायक आम आदमी पार्टी दे रहे हैं। यही नहीं रुकते हैं, आगे लिखते हैं कि तुम्हारा यही काम करवा दूंगा, तुम्हारा यही काम करवा दूंगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। मतलब ये ऐसी धमकी दे रहे हैं कि जो पुलिस वाले वहां पर थे कि यहीं पर उनका काम करवा देंगे और कोई गवाह नहीं मिलेगा, कोई गवाही नहीं देगा। ये पूरी एफआईआर कॉपी हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। अब ये आप देखिए, ये पूरी एफआईआर कॉपी है, हम यूं ही ऐसे ही नहीं बोल रहे। अब आप पूरी एफआईआर कॉपी यहां पर आप देखिए। अमानतुल्लाह व उसके साथियों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई की और अमानतुल्लाह और उसके साथियों ने हमें धमकी दी कि यह इलाका हमारा है और तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों को यहां निकलना भारी पड़ जाएगा।